बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अस्करी प्रोडक्ट की बाइकाट और इसके अलावा बानी पीटे इमरान खान की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक आगे क्या होने जा रहा है, इस पर बात करूंगा। और इसके अलावा बात करूंगा, कौमी हुकूमत की बात की जा रही है और इस कौमी हुकूमत के बाद जो है ये हुकूमत फारिग हो जाएगी और अगली वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे और इनकी हिमायत कौन करने जा रहा है, मैं इस पर बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात करता हूँ कि आपको मैंने बताया था ना कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या यूट्यूबर जो हैं, जो रियासत और फ़ौज के खिलाफ जो है पोस्टें चला रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है। अब 13 अफराद और 13 यूट्यूबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये वो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने जो है 26 नवंबर को इस्लामाबाद का जो धरना था और उसके बाद जो एक सनसनी फैलाई थी उन्होंने सोशल मीडिया पे कि रियासत ने और फ़ौज ने जो है फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बड़ी तादाद में जो है लोग अपनी जानों से महरूम हुए, खून बड़ी तादाद में खून खराबा हुआ है। रियासत ने जो है निहत्थे और मज़लूम अवाम पर जो है फायरिंग की है और उसमें उन्होंने फ़ौज और रेंजर्स को बहुत ज़्यादा खींचा है। तो 13 यूट्यूबर्स अब गिरफ्तार हो गए हैं, 13 सोशल मीडिया एक्टिविस्ट गिरफ्तार हो गए हैं। इससे पहले 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। अब मज़ीद लोगों की गिरफ्तारियाँ होंगी, क्योंकि मैं पहले अपनी खबर दे चुका था कि जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है अब सख्त कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा जिस शख्स ने जो है 3 रेंजर्स एहलकारों को कुचला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोगों का दावा था ना कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये खुद अपनी गाड़ी से ये रेंजर्स के 3 एहलकार जो है गिरकर जो है मरे हैं। अब ये साफ जबकि वाज़ेह फुटेजेस थी कि वो 3 रेंजर एहलकार किस तरह से शहीद हुए। वो प्राडो गाड़ी में जो बंदा था उसने उनको कुचला है, वाज़ेह वीडियो है। लेकिन उसके बाद मैं ना मानूँ वाली कहानी है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। उन्होंने कहा हमने तो मानना ही नहीं है और अगर सामने खड़े होके भी कोई स्ट्रेट फायर कर दे तो बोलेंगे नहीं ये फायर नहीं कर रहा, ये प्लास्टिक की गोली दी नहीं, किसी और की कहीं और से आके गोली लगी है इनको। तो उस शख्स को भी कल अदालत में पेश किया गया और उसके मुँह पे कपड़ा ढाँपा गया था और किसी को फुटेज और तस्वीर बनाने की इजाज़त नहीं थी। और इस शख्स को जब जज साहब के सामने पेश किया उस वक़्त इसके मुँह पे कपड़ा था और जज साहब ने इससे पूछा तो इसने बताया कि मेरा नाम हाशिम अब्बासी है और ये एबटाबाद का रिहायशी है। अब इस पर भी अब क्योंकि यू टर्न लेने के तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आपको पता है ना माशाल्लाह से। अब पीटीआई के लोगों का पहले जो मान नहीं रहे थे कि इसने मारा है, वो कह रहे हैं कि ये जो हाशिम अब्बासी है ये एबनॉर्मल है और इसका तो दिमागी तवाज़ुन ही ठीक नहीं है, तो इसको सज़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसका तो पहले भी इलाज होता रहा है, इसका जो सर्टिफ़िकेट्स वग़ैरह जो होता है एक पागल खाने का, बोला इसका पास तो वो भी मौजूद है। तो मतलब पहले तो आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन नहीं था और ये अपनी गाड़ी से मरे थे और अब ये बोल रहे हैं कि ये एबनॉर्मल है। और अगर एबनॉर्मल है तो ऐसे एबनॉर्मल शख्स को पराडो गाड़ी किसने दी? तो फिर जिसने गाड़ी दी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहरहाल अब ये कुछ भी कर लें, लेकिन इस हाशिम अब्बासी को जो सज़ा होगी देख लीजिएगा और इसको सज़ाए मौत होगी, क्योंकि 3 रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया है। और अगर हम बात करें ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो ऑपरेशन शुरू हुआ है वो इसी बात पे शुरू हुआ है। अगर ये 3 रेंजर्स एहलकार अगर शहीद ना होते तो शायद रियासत फौरी एक्शन भी नहीं लेती और अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठे हुए भी होते। लेकिन जब आप रियासत पे हमला करेंगे, फौज के जवानों पे, रेंजर्स के जवानों पर बराह रास्त हमला करेंगे, तो फिर तो 15 मिनट में इस्लामाबाद खाली होना बनता ही है। अच्छा, इसके अलावा बात कर रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूट्यूबर्स ने एक मुहिम चलाई हुई है ना अस्करी प्रोडक्ट्स के बायकॉट की। अब इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता है ज़्यादातर प्रोडक्ट्स तो अस्करी है ना। अब आईपीपी से अगर बिजली आ रही है, कई जगह से माड़ी गैस जो है आर्मी वालों की आ रही है और इसके अलावा सीएसडी ये है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में अच्छा खासा जो है अस्करी क़यादत का पैसा लगा। इसके अलावा इनकी सीमेंट है और कई प्रोडक्ट्स हैं जो अस्करी क़यादत की हैं या मतलब जो इन्हीं के लोगों की इन्वेस्टमेंट है। तो अब इन्होंने जो इसकी जो बायकॉट की जो बात की थी, तो वो तो बायकॉट सबके सामने है, वो नाकाम हो चुका है। अब अगर हम बात करें तो जो डीएचए तो डीएचए किसका है? आपको पता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क्या अपने रहनुमा या लोग डीएचए में नहीं रहते, फिर ये डीएचए से अपने घर भी बेचना शुरू कर दें। अगर बायकॉट करना है तो फिर पूरा बायकॉट करें ना। और फिर जो है जो एनएचए की जो सड़कें बनी हुई हैं वो भी आर्मी बनाती है, उस पे भी सफ़र ना करें। जब आपने अस्करी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना है फिर पूरे पाकिस्तान का ही बायकॉट करना पड़ जाएगा ना आपको। अब बहुत सी मसनूआत जो आ रही हैं मैंने आपको बताया जिनका ज़िक्र किया। अच्छा, इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज में कई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जो है अस्करी क़यादत के बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उसका पैसा लगा हुआ है, समझे 90% तो वो है। तो अगर आप इसकी अस्करी प्रोडक्ट की बायकॉट करते हैं तो आप तो वैसे ही फारिग हो जाएँगे, आपके पास तो कुछ बचता ही नहीं है, तो उसका आपको पाकिस्तान में रहना बनता ही नहीं है। तो मैं ये बता दूँ कि ये अस्करी प्रोडक्ट्स की जो बायकॉट की इन्होंने बात की थी, ये हो गई है मुकम्मल तौर पे नाकाम। और अगर आप जाके देख लें सीएसडी इनका एक मार्ट है या दीगर जो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल बिक रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज में भी सारे मामला चल रहे हैं। तो इनका ये प्रोपेगेंडा भी बुरी तरह से हो गया है नाकाम। इसके अलावा बानी पीटे इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक का उन्होंने कहा कि सिविल नाफरमानी की तहरीक और 14 दिसंबर से जो बैरून मुल्क लोग जो बैठे हैं उनको कहेंगे पाकिस्तान में आप पैसा ना भेजें।
अब खुद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसकी मुखालफत कर दी। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इमरान खान साहब से बात करेंगे, उनको कहेंगे कि अभी फ़िलहाल इस कॉल का ऐलान ना करें। और फिरदौस शमीम नकवी ने भी इस पे मना किया, जबकि हलीम आदिल शेख ने कहा कि हमें जो है इस पे इमरान खान साहब का साथ देना चाहिए। तो ये जो मुल्क, क्योंकि अली मोहम्मद खान एक मैच्योर और सुलझे हुए सियासतदान हैं, तो उन्होंने एक अच्छी बात की। और जो बैरून मुल्क लोग बैठे हैं, अच्छा उनके अपने इधर रिश्तेदार भी बैठे हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको वो यहाँ से पैसा भेजते हैं। और इसके लिए अब जो एक रास्ता देखा जाएगा ना कि आप जो है इमरान खान साहब के कहने पे आप जो है पैसा ना भेजें, और आपने बिल्कुल खान साहब के कहने बायकॉट करना है, भले आपके रिश्तेदार मर जाएँ, आपके माँ-बाप, बहन-भाई रिश्तेदार हैं, आपने मर जाना है। और अगर आपने हुंडी हवाला से पैसे भेजने हैं, उस पे भी सख्ती, सबको पता है कि यहाँ जो है हुंडी हवाले से पैसे अगर ये पैसा भेजते भी हैं, तो उस पे सख्ती से पाबंदी, 1 दफ़ा 2 दफ़ा अगर भेज दिया और किसी बारी में अगर पकड़े गए, तो वहाँ से डिपोर्ट हो जाएँगे। क्योंकि उन मुल्कों में भी जो है आपको पता है कि जैसे अमेरिका कह लें, कनाडा कह लें, लंदन कह लें और यूएई, तो अगर ये वहाँ से पैसा भेजते भी हैं, तो अगर एक दफ़ा पकड़े गए तो वहाँ से डिपोर्ट हो जाएँगे, दोबारा इनको पाकिस्तान भेजा जाएगा। तो इस पे भी जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग जो है डिवाइड हैं, वो मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। अच्छा, उसके बाद अगर इमरान खान साहब के कहने पे अगर कुछ लोग अगर कोशिश करते भी हैं ये रोकने की, क्योंकि शौकत खाना में भी अच्छा खासा पैसा आ रहा है ना, क्यों फिर केपीके की हुकूमत टोटल फंडिंग से चल रही है। अगर ये पैसा आना रुक गया बैरून मुल्क से, तो केपीके की हुकूमत की, अगर वफाकी हुकूमत अगर पैसा रोक लेगी, तो ये जो सारे मामलात कर रहे हैं, ये कहाँ से चलेंगे? तो केपीके हुकूमत जो इससे परेशान होगी। इसके अलावा डिजिटल रोशन प्रोग्राम जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मुतारिफ कराया गया, उससे पाकिस्तान की अवाम जो मुस्तफ़ीद होती है, उसके ज़रिए पैसे भेजते हैं, क्योंकि उसमें टैक्स की इनको बड़ी अच्छी रियायत मिली है। तो डिजिटल रोशन प्रोग्राम जो उसको जो मौजूदा हुकूमत है, इसने बंद नहीं किया, उन्होंने इसको कंटिन्यू करा हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता है, तो मुझे लगता है कि शायद ये हुकूमत जो डिजिटल रोशन प्रोग्राम के ज़रिए बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानियों को ऐसी ऑफ़र देगी कि जिन लोगों का पैसा बैरून मुल्क में पड़ा हुआ है, वो पैसा अपना जो है पाकिस्तान लेकर आएँ। तो फिर ऑटोमेटिक जब जिसको रिलीफ़ मिलेगा और पैसे अगर इसको आता हुआ नज़र आएगा, तो फिर कौन खान साहब को पूछता है। तो ये भी मुझे लगता है कि इनका जो ये सिविल नाफ़रमानी की तहरीक जो है ना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, क्योंकि मेरी बात से ज़्यादातर लोग इत्तेफ़ाक नहीं करते ना। ये सिविल नाफ़रमानी की तहरीक भी इनकी नाकाम होगी, जिस तरह अस्करी क़यादत की मसनूआत का इन्होंने बाइट किया ना, अस्करी क़यादत का सॉरी अस्करी मसनूआत का सॉरी अस्करी मसनूआत का इन्होंने कहा ना कि अस्करी मसनूआत का बायकॉट किया जाए। तो वो जिस तरह नाकाम हुआ ना, इसी तरह सिविल नाफ़रमानी का इनका जो ये इमरान खान साहब का जो कार्ड है ना, ये भी बुरी तरह होगा नाकाम। अच्छा, मैं बात कर रहा था कौमी हुकूमत की बाज़गश इस वक़्त चल रही है। ऐसा कौमी हुकूमत की बात कौन कर रहा है? फ़वाद चौधरी कर रहे हैं, फैसल वाडा कर रहे हैं, मोहम्मद अली दुर्रानी कर रहे हैं, असद उमर कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कौमी जो हुकूमत बननी चाहिए। अच्छा, अब ये लोग कौन है? ये सारे वो लोग हैं जो पीटीआई से निकले हुए हैं और अब पीटीआई में जाने का दोबारा रास्ता ढूँढ रहे हैं। फ़वाद चौधरी दोबारा आपको पता है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आना चाहते हैं, फैसल वाडा साहब भी आना चाहते हैं, तो वो इमरान खान साहब को भी मासूम कह रहे हैं। अच्छा, मुझे जो लगता है अब इनकी जो ये सोच है, कौमी हुकूमत की जो बात है, वो ये है कि शायद इमरान खान साहब को बावर कराना चाहते हैं कि आप जो है कौमी हुकूमत बनाने के लिए जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान करें। बिलावल यानी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिमायत का ऐलान करें, और अगर आप हिमायत करेंगे तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को हम अगला जो है वज़ीर-ए-आज़म नामज़द कर देंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है चाहती है कि बिलावल भुट्टो वज़ीर-ए-आज़म बने। उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब को जैसे ही पैगाम मिलेगा, तो फ़ौरन वो एस्टेब्लिशमेंट के पास जाएँगे और कहेंगे कि ठीक है, हमारी पीटीआई हिमायत कर रही है, तो आप हमें जो है मुझे वज़ीर-ए-आज़म बना दें। लेकिन अब ये उनकी सोच हो सकती है, मैं ये अपना एक तज़िया दे रहा हूँ, ठीक है ना? मेरी अपनी एक राय है। तो हो सकता है, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब फिर भागे एस्टेब्लिशमेंट के पास कि भाई मुझे जो है अगला वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के किसी भी हिमायत याफ़्ता शख़्स को जो है वज़ीर-ए-आज़म बनाएगी। अच्छा, ये कार्ड दूसरा इन दोनों को लड़ाने का भी हो सकता है ना, जैसे एक हुकूमत बनी हुई है, आपको पता है ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून की मिलके एक वफ़ाकी हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ। तो अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जैसे अगर बिलावल भुट्टो साहब को नामज़द करती है, क्योंकि इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश करेंगे ना, कौमी हुकूमत होनी चाहिए, इमरान खान साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनते खैर है, लेकिन अगर बिलावल की हिमायत कर देते हैं, तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगर वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, तो हमें रिलीफ़ मिलना है ना। और अगर रिलीफ़ नहीं भी मिलना, क्योंकि मैंने कहा ना एस्टेब्लिशमेंट का अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जाते हैं, तो दोनों सूरत में जो है ये हुकूमत टूटने का खतरा होगा कि फिर ये हुकूमत नाराज़ हो जाएगी ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप बिलावल भुट्टो साहब से कि आप क्यों गए एस्टेब्लिशमेंट के पास हमारी हुकूमत गिराने के लिए। तो अगर वो एस्टेब्लिशमेंट कबूल करती है तब भी नुकसान है, और वो ना करती है तब भी नुकसान है। तो ये मुझे लगता है कि ये इन लोगों की थोड़ी-सी चाल है, और ये सियासत और सियासी गेम खेल रहे हैं कि किसी तरह से हम इमरान खान साहब को कायल करें, और उनको कायल करके हम ये कहें कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत करें, और उसके बाद जो है जब हुकूमत बनेगी, तो फिर आपको रिलीफ़ जो मिलेगा, और ये सारे लोग ऑटोमैटिकली पीपल्स पीटीआई में चले जाएँगे। और जब पीटीआई में जाएँगे, तो इन सबको जो है रिलीफ़ भी मिलेंगी, मराहतें भी मिलेंगी। असल जो इनका मकसद है, वो इस वक़्त की मौजूदा हुकूमत को डिस्टर्ब करना है और इस हुकूमत को गिराना है। लेकिन बहरहाल ये मैं बताता चलूँ, ये जो कौमी हुकूमत का जो लोग बयान दे रहे हैं, इनका ये खेल भी मुकम्मल फ्लॉप होगा।
ये थी आज की चंद इंतहाई अहम खबरें जिसके मैं हाजिर होता इंशाल्लाह मज़ीद खबर नहीं तजीगा फिर हाजिर हूँगा, तब तक के लिए याद दीजिए अल्लाह हाफ़िज़।